जैसे हमें पता है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में क्या नोशन है, दाल चावल बहुत हेल्दी है। ठीक है, वो हेल्दी है, एक तरह से मान लिया, जिनको वेट गेन करना है, हेल्दी रहना है। बट फैट लॉस में उसको कैसे मॉडिफाई करें, उसमें कैसे प्रोटीन डालें, लाइक पनीर डालें या फिर लो फैट कर्ड डालें या फिर राइस की क्वांटिटी लिमिट करें, सैलड बढ़ाएं, ये सब न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये आप सस्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दाल चावल आपकी डाइट हो गई, उसको कैसे मॉडिफाई करूं, उसको कैसे रिप्लेस करूं व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, दैट इज न्यूट्रिशन। तो क्या पराठे जिनको पसंद है वो लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे। पराठे को ना, इतना अच्छा फूड है पराठा, उसको इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो आप। अगेन वेट लॉस, जिनको पास्ता पसंद है, क्या उनके लिए कुछ ऐसे हेल्दियर ऑप्शन है जो खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं? अगर देखो हमने तो इतने सारे लोग कराए ही ऐसे ही हैं। अच्छा, और पास्ता खा के? पास्ता खा के, बर्गर खा के। सूजी इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन भी उसमें होता है। सूजी का पास्ता यूज करना है आपने। अब जो लोग क्या करते हैं गलती, वो पास्ता ही बना देते हैं, आपको सब्जियां ऐड कर रहे हैं उसमें। मैं आपको बोलूंगा, आपको कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कॉर्न जैसे खाना है, आप नहीं खा पाओगे उसमें। लेकिन अगर आपने रेड सॉस में, मतलब टोमेटो सॉस, अच्छी खट्टी चटपटी सॉस में पास्ता के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जब भी कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है, डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में उनको लगता है कि डाइटिंग मतलब खाना कम कर देना होगा या तला भुना नहीं खाना है, सिर्फ उबला खाना खाना है। तो डाइटिंग का मतलब क्या होता है? आपको एक ऐसी चीज फॉलो करनी है जो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकते, दैट इज न्यूट्रिशन, नॉट डाइट। ओके। न्यूट्रिशन इज समथिंग दैट यू, फ्रूट्स हैं जो उनको खाने चाहिए ताकि उनका इजीली वेट लॉस हो जाए। एप्पल, ऑरेंजेस, और आपका मस्क मेलन, कोई भी मेलन, ये फ्रूट्स बहुत ज्यादा। इवनिंग स्नैक्स कुछ ऐसे हेल्दियर हैं जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो खा सकते हैं? तो घर वाले मखाने खा सकते हो। अब बोलेंगे जिनको मखाने का टेस्ट नहीं है, आप पॉपकॉर्न खाइए, जितना मर्जी पॉपकॉर्न खाइए, आप मानेंगे नहीं। पॉपकॉर्न के आपको कैलोरीज पूरी करने के लिए, अगर वो सही तरीके से बना है, मतलब इट्स एयर पॉप्ड, वो हाइजीनिक है या नहीं, वो उस पर तो इट्स अ डिबेटेबल चीज, जैसे रेडी वाले बना रहे हैं, बट वो बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं। जो आपने देखा होगा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हमारी कंट्री में, बालू में डाल के। वो कोई बटर ऑयल यूज नहीं करते ना, शुगर कैरामल वगैरह, वो आपको वैसे देते हैं। वही है पॉपकॉर्न जो आपको थिएटर में, मूवी सिनेमा में मिलता है, वो कैंडी है भाई साहब। जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसे हेल्दियर प्रोटीन सोर्सेज हैं? बहुत सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा नोशन है कि दाल वगैरह प्रोटीन सोर्स, वो नहीं है। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट आपका किनुआ है, एक आपका बकव्हीट है, जैसे उसी तरह से आपका पनीर है, दही है, कर्ड है। क्या कुछ ऐसा तरीका है कि एक बार अगर वेट लॉस कर लिया तो दोबारा से वेट गेन ना हो? अगर आपने गलत डाइट फॉलो करी, और ये बहुत एग्जांपल्स बहुत कॉमन है, तो आप वहां पहुंच के भी आप ऐसा रिबाउंड करोगे ना, जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी उससे भी वर्स हो सकते हो। जब भी बात वेट लॉस की होती है तो अक्सर हमें लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा और हमारे जितने भी फेवरेट फूड आइटम्स हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ें वो हमें नहीं खानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि कैसे आप पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर ये सारी चीज़ें खा कर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रत्यक्ष सेठ, जो कि नो सप्लीमेंट्स के फाउंडर हैं और अभी तक 2000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी फिटनेस जर्नी अचीव करने में मदद कर चुके हैं। आज हम प्रत्यक्ष से बहुत सारे कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिनको वेट लॉस करना है उनको किस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। हेलो प्रत्यक्ष, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू वर्षा। सो प्रत्यक्ष, जैसे कि आज ना हम बात करने वाले हैं वेट लॉस पर। सो बेसिकली बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी खुद की एक वेट लॉस जर्नी रही है, तो कैसी थी वो जर्नी, क्यों शुरू की, क्या कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आपने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की? So my weight loss journey started exactly 10 years ago. So it was the year 2015. During my engineering days, actually मेरे को एक right knee में ACL tear काफी common होता है sportsman वगैरह में, but I was extremely overweight, 120 kgs. Okay. तो उस चक्कर में मेरा rupture हो गया था एक ligament knee में. So because of that, I had to go an ACL surgery. It's a short span surgery, 1 day में हो जाती है. बट उसका रिकवरी पीरियड इज द मेन प्रॉब्लम। उसमें 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग हाउ योर लाइफस्टाइल एंड
what is your weight, what is your previous medical condition. So that was the first time I entered an hospital and then वो सर्जरी हुई, तो इतनी जल्दी सब कुछ वो रियलाइज नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को फिर जब मैं सर्जरी के बाद पेन में हॉस्पिटल में था, मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला अब तुम्हारे ऊपर है, जितना अपना ध्यान रखोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना जल्दी रिकवर होगे और उतना अच्छा होगा आपके लिए, अदरवाइज ये बहुत टाइम ले सकते हैं एंड लाइफ लॉन्ग बॉदर भी कर सकते हैं। सो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। फिर मैंने ध्यान देना शुरू करा, आई स्टार्टेड लाइट जॉगिंग, रनिंग। देन एक जैसे हम पढ़ते हैं, if you start getting fit, it's like you make the first move and then things fall into the place. तो जैसे ही मैं थोड़ा सा वेट लॉस भी होने लगा और थोड़ा स्टैमिना बढ़ने लगा, आई स्टार्टेड रीडिंग आउट जिमिंग एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल। फिर मैं जिम गया, फिर वहाँ पर मुझे थोड़े रिजल्ट्स दिखे, तो एक बार आपको पता है, एक बार किक स्टार्ट हो जाता है। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, दैट इंजरी और दैट एक्सीडेंट वाज द ट्रिगर पॉइंट। ओके, सो अभी जैसे प्रत्यक्ष आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या था आपका ट्रिगर पॉइंट और आपने क्यों शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। क्या थे आपके, जब आप वेट लॉस जर्नी पर थे तो मेजर क्या चैलेंजेस थे आपके? जब मैं स्टार्ट करा था तब तो आपको पता है मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल होता है। True. पहले 3 महीने 6 महीने की मेरे को करना ही करना है, और जब मैं एक ऑब्वियसली 120 किलो का था, बट ओवर टाइम रिजल्ट आते हैं, थिंग्स हैपन, बिजी हो जाते हैं, कॉलेज है, किसी की जॉब है, तो वो मोटिवेशन कम हो जाता है। दैट इज व्हेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। अब डिसिप्लिन तो लोग समझेंगे कि यार सुबह उठ के ओट्स खाने हैं, दोपहर को दाल खानी है, रात को मैंने पनीर खाना है, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। बट ये आप कितना कर लोगे? ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, वी नीड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबकी अलग है। व्हाट वी हाउ डू यू डिराइव कंसिस्टेंसी, इट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल। कुछ लोगों को बाहर खाने से हफ्ते में एक बार दे आर ऑन ट्रैक। कुछ लोगों को कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो वो 3 दिन वो स्पोर्ट खेल लें, 4 दिन जिम कर लें। समथिंग यू एंजॉय, समथिंग दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिटनेस जो है ना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो 2 महीने 3 महीने में अगर खत्म करनी होती, तो आई थिंक जितने भी लोग होंगे इस कमरे में या इस ऑफिस में, सब कर ले 2-3 महीने, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट ये सालों की बात है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग बात है। तो यू हैव टू एंजॉय करने के लिए बीच में छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। कैसे खाना है, क्या खाना है, दैट वी कैन डिस्कस। तो अभी जैसे आपने बात की ना कि कैसे खाना और क्या खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है, डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में उनको लगता है कि डाइटिंग मतलब खाना कम कर देना होगा या तला भुना नहीं खाना है, सिर्फ उबला खाना खाना है। तो डाइटिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम आपसे ये जान लेते हैं। सी डाइटिंग मैंने जो पढ़ा है और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, 2000 से ज्यादा लोग हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं नेचुरली। वाओ, 2000 से ज्यादा लोगों को तो नेचुरली बिना सप्लीमेंट्स के करा है। मेरे को जो समझ आता है हमारे क्लाइंट्स को भी, डाइट इज नॉट द राइट वर्ड। डाइट यू कैन यूज व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक गोल, कि जैसे अगर एक एक्टर है, उसको बोला या एक्ट्रेस है, उसको बोला गया आपको इस मूवी के लिए इतना पतला होना बहुत जरूरी है विद इन 40 days, देन इट्स अ डाइट, बिकॉज इट्स ऑल कैलकुलेटेड कि मैं एक दिन में इतना करूंगी तो 40 दिन के एंड में मेरे को ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बट अगेन जैसे ये लाइफ है, ये मूवी तो है नहीं या कोई गोल तो है नहीं सेट, तो आपको एक ऐसी चीज फॉलो करनी है जो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सके। दैट इज न्यूट्रिशन, नॉट डाइट। न्यूट्रिशन इज समथिंग दैट यू ईट एवरी डे, व्हेन यू आर एट होम, व्हेन यू आर एट अ मैरिज, व्हेन यू आर ऑन अ हॉलिडे, व्हेन यू आर एट ऑफिस। न्यूट्रिशन मीन्स आपको पता है आप क्या खा रहे हो। अब अगर आप डाइट पे हो और आपकी मान लो डाइटिशियन या किसी ने भी लिखा है कि आपको दोपहर को दाल, राइस एंड कर्ड खाना है, आपके ऑफिस में मिल गया वो ठीक है, घर पे मिल गया ठीक है, बट व्हाट इफ यू आर ट्रैवलिंग, और व्हाट इफ वो स्किप हो जाए, उसका क्या खाएं, कब खाएं, कि उसका रिप्लेसमेंट क्या है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हेन न्यूट्रिशन कम्स इन, द राइट नॉलेज अबाउट व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट योर बॉडी नीड्स। अगर आप सही खाना, जैसे हमें पता है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में क्या नोशन है, दाल चावल बहुत हेल्दी है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो हेल्दी है एक तरह से, मान लिया जिनको वेट गेन करना है, हेल्दी रहना है, बट फैट लॉस में उसको कैसे मॉडिफाई करें, उसमें कैसे प्रोटीन डालें, लाइक पनीर डालें या फिर लो फैट कर्ड डालें या फिर राइस की क्वांटिटी लिमिट करें, सैलड बढ़ाएं, ये सब न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये आप सस्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, दाल चावल आपकी डाइट हो गई, उसको कैसे मॉडिफाई करूं, उसको कैसे रिप्लेस करूं व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, सो आपने अभी जैसे न्यूट्रिशन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको हर खाना हर जगह मिल जाएगा, exactly. हर टाइम पे अवेलेबल होगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे रोटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसा एक नोशन है कि अगर हम रोटी खाते हैं तो हम हेल्दी हैं, मतलब अगर हम डेली रोटी खा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। तो क्या रोटी एक्चुअल में जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी है, या रोटी के और हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हैं?
सी रोटी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो एंटी कार्ब्स डाइट होती है, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही चीज है. एंटी कार्ब डाइट जैसे आपका कीटो हो गया या फिर लो कार्ब डाइट हो, उनके मैं अगेंस्ट हूँ. अच्छा. अगे इंडिविजुअल्स के लिए वो काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती, बट मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आई थिंक उसका सही आंसर कोई दे नहीं पाएगा. वो लाइफ लॉन्ग तो आप सस्टेन नहीं कर सकते. कीटो डाइट्स वगैरह कीटो डाइट्स, अगर किसी को ब्रेड पसंद है, रोटी पसंद है, बिस्किट्स पसंद है, कुछ पसंद है, तो फॉर टू बी इन अ कीटो डाइट यू हैव टू कंप्लीटली नलिफाई इट, जीरो. वो पॉसिबल नहीं है. कीटो डाइट लाइफ लॉन्ग आप सस्टेन नहीं कर सकते. ओके. अब आपकी बात आती है रोटी पे. रोटी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स. उसमें फाइबर है बिकॉज वो होल व्हीट है, एटलीस्ट जो हमारे घर में बनती है आटे से. आई कांट कमेंट ऑन रेस्टोरेंट में जो आती है, उसमें मैदा भी मिला हो सकता है, तो उसमें फाइबर की कमी हो सकती है. ओके. बट इट्स अ डिसेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर आप एक रोटी लेते हैं तो आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. अच्छा. रोटी को अगर आप बिना घी लगाएं या उस पर थोड़ा सा घी लगाएं, अगेन एज अ सेड न्यूट्रिशन, एक पर्सन जिसका वेट बहुत कम है, जो बहुत स्किनी है, उसके लिए रोटी पे घी लगाना इज वेरी बेनिफिशियल. अच्छा. एक पर्सन जो 150 kgs ओवरवेट है, वो घी अवॉइड करे. इससे क्या मतलब हुआ, एक के लिए घी हेल्दी, एक के लिए अनहेल्दी. ऐसे नहीं है. क्वांटिटी पता होनी चाहिए, बिकॉज जो 150 kgs वाला भी है उसको भी हेल्दी फैट्स की जरूरत है. बट अगर जो 50 kgs वाला स्किनी इंडिविजुअल है, वो एक की जगह 2 चम्मच भी लगा लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. बट 150 kgs वाला अगर अपने वेट लॉस रेजिमेन में है, उसको वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है. Okay. So right quantity में क्या खाएं? No food is unhealthy or healthy in itself. There is no bad or good food. अब जैसे हमारा ग्लूकॉन डी है, it's pure sugar. एथलीट्स के लिए वो बहुत जरूरी है. शुगर रश मतलब अब तो ग्लोरीफाइड वर्जन आ गए. It's not a sponsored anything. बेसिक चीनी भी डाल लो आप पानी में, it's also same चीज ग्लूकोज. बट मेरा पॉइंट ये है, अगर एक एथलीट है जो दिन में 4 घंटे ट्रेनिंग करता है, उसके लिए वो बहुत हेल्दी है, रिक्वायर्ड है to sustain the training every day. बट अगर मैं एक 150 kgs इंडिविजुअल जो सिर्फ ऑफिस में बैठा है, उसको अगर थोड़ी प्यास ले रही है, मुंह मीठा करना है, उसको मैं दे दूं ग्लूकॉन डी, उसके लिए क्या है? वो इट्स यूजलेस. इट्स जस्ट डिस्ट्रॉइंग व्हाटएवर गोल इज ट्राइंग टू अचीव. मतलब सारी जितनी भी खाने की चीजें जरूरी नहीं हर एक पर्सन को जस्टिफाई करे या उनके लिए हेल्दी हो. हाँ जी. आपने जैसे अभी रोटी की बात की, तो आजकल ना रागी की रोटी, मिलेट्स की रोटी, काफी ज्यादा ये कल्चर ना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है. Agreed. तो एक्चुअल में ये सारी चीजें इफेक्टिव हैं, सिर्फ एक फसाड है या क्या है? फैट डाइट्स कह सकते हैं इन्हें, बट सी मिलेट्स वगैरह भी हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है. आई थिंक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. अच्छा. मतलब शायद फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड थर्ड तो है मिलेट्स का. तो ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है. हमारे विलेजेस वगैरह में तो लोग खाते ही हैं ऐसे. क्योंकि एक रीजन इसका ये है कि आजकल जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है लाइफस्टाइल, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट होल व्हीट इफेक्टिवली. अच्छा. जैसे आपने देखा होगा लोगों को आजकल मिल्क नहीं पचता वगैरह. पहले तो जो मर्जी खा लो. तो जो मिलेट्स होते हैं वगैरह होते हैं, इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि इनमें किसी मिलेट्स या किसी भी ग्रेन में आपका जो ग्लूटेन नहीं होता. तो जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, हालांकि ये भी गलत नोशन है, आजकल हर कोई समझता है मेरे को ग्लूटेन फ्री खाना है, बट ग्लूटेन फ्री इज नॉट फैट फ्री और कैलोरी फ्री. अगर आप ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी 10-10 खा जाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट. अगर मैं आपको बोलूं 10 ब्रेड नॉर्मल खाओ और 10 ब्रेड ग्लूटेन फ्री खाओ, कैलोरीज बराबर होती है. तो ग्लूटेन ऐसा क्या करता है बॉडी में? ग्लूटेन इज अ टाइप ऑफ व्हीट प्रोटीन. अच्छा. जो प्रोटीन व्हीट एलिमेंट में पाया जाता है, इट्स दैट. तो इट्स अ लिटिल हार्डर टू डाइजेस्ट फॉर सम इंडिविजुअल्स, बट अगेन यू हैव टू गेट योर टेस्टेड. अगर आपको एक दिन सूट नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर कंप्लीटली ग्लूटेन इंटॉलरेंट. यू हैव टू गेट इट टेस्टेड. तो यू कैन देन इफ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन यू कैन स्विच टू राइस, मिलेट्स. बहुत ऑप्शंस है, ओट्स एंड ऑल दैट. तो अगर हम रोटी की बात करें, रोटी के लिए भी जिन लोगों को रोटी नहीं खानी, उनके लिए कुछ और ऑप्शंस हैं? अगर आपको रोटी पसंद नहीं है तभी आप रोटी छोड़े. अगर आप रोटी पसंद है तो बिल्कुल ना छोड़े, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. अच्छा. आपका जो प्लेट है वो डिवाइड होना चाहिए प्रॉपरली. क्या आप थोड़ा रेशियो बता सकते हैं? 40 to 50%. अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 20% प्रोटीन हो और 10 to 15% फैट हो. अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो 30 to 40% कार्ब्स, अगेन 25 to 30% आपका प्रोटीन एंड देन 10 to 15% आपका फैट. ओके. अगेन मैंने जैसे आपको बताया क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर मेरी प्लेट में एक रोटी है और अगर मेरी प्लेट में लेट्स से इफ आई एम ईटिंग एग करी, एग करी ज्यादा है और सैलड ज्यादा है, देन इट्स अ वेट लॉस मील इफ आई एम एन एगिटेरियन. अच्छा.
ठीक है। अगर मेरी इफ आई एम एन वेजिटेरियन बट आई एम अ वेरी स्किनी इंडिविजुअल, देन आई विल पुट ऑन 3 चपातीस, एग की क्वांटिटी कम कर दूंगा बिकॉज आई एम गेटिंग द प्रोटीन फ्रॉम द चपातीज ऑल्सो। ओके। एग करी की क्वांटिटी कम कर दूंगा, सैलड की क्वांटिटी भी कम करूंगा। उसका रीजन ये है, सैलड एंड प्रोटीन फिल्स यू अप। सो इफ यू आर अ स्किनी इंडिविजुअल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी डाइट ज्यादा नहीं है, तभी आप बोलते हैं यार मैं खा नहीं पाता, मैं कितना खाऊं। Exactly. तो जो चीज आपको इजीली खा सकते हो, विच इज चपाती, उसको बढ़ाओ और बाकी चीजों को कम करो। प्रोटीन की टेंशन मत लो, यू आर ऑलरेडी गेटिंग इनफ प्रोटीन। ओके। एक अंडे से और 1.5 अंडे से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि रोटी भी खा रहे हो, 20 ग्राम प्रोटीन आ गया है। और आप अगर एक स्किन इंडिविजुअल है, वेट गेन नहीं कर पा रहे, तो आपको कैलोरीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज डेली खा पा रहा हूँ। ओके। क्योंकि आप वो जिंदगी भर नहीं खा पा रहे, उसी वजह से आप आज अंडरवेट है। प्रोटीन के पीछे मत भागें। तो आजकल प्रोटीन आपको पता है, हाई प्रोटीन चिप्स, हाई प्रोटीन आइसक्रीम, हाई प्रोटीन ब्रेड, हर चीज में प्रोटीन है। अच्छी बात है, जिनकी डाइट में पूरा नहीं हो पाता उनके लिए इट्स अ गुड, इट कैन बी अ मार्केटिंग गिमिट और इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अगेन। फ्लिप करिए, न्यूट्रिशन लेवल पढ़िए, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी है भी या नहीं। अब अगर लेट से हमारे व्यूअर्स के लिए इजी, 100 उसमें 100% है, 100 में से सिर्फ 10 या 15% ही प्रोटीन है। अच्छा। बाकी सब कार्ब्स या फैट है। तो कोई भी एजुकेटेड इंसान उसको हाई प्रोटीन कैसे बोलेगा? प्रोटीन होने से एक आइटम हाई प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है पूरे रेशियो में, दैट मेक्स इट हाई प्रोटीन। ट्रू। सो अभी जैसे आपने प्रोटीन के बारे में बताया कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए है डाइट में, अगर आप शामिल करें तो आप अंडे खा सकते हो, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, कभी ये बहुत, आई थिंक आपने भी चीज़ बहुत सुनी होगी, जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं वो आके ये बोलते हैं कि हम तो प्रोटीन, हमारे तो कोई सोर्सेज ही नहीं है प्रोटीन के, तो हम कैसे वेट लॉस करें, वेट गेन करें। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसे हेल्थियर प्रोटीन सोर्सेज हैं? बहुत सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा नोशन है कि दाल वगैरह प्रोटीन सोर्स, वो नहीं है। They contain good amount of protein, but they're not a protein source. See, source का मतलब क्या हो गया कि वो उस चीज में डोमिनेंट है। हाँ, मैं जैसे आपको बताया, हमारा कंट्री एक मिलेट रिच कंट्री है, तो मतलब हमारी कंट्री से मिलेट्स बहुत आते हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ मिलेट्स, यू कैन से। जो आपने बताया दाल, जैसे बताया, मैंने बोल रहा हूँ दाल, जो लोग कहते हैं दाल खाओ प्रोटीन के लिए, दाल में कार्ब्स की क्वांटिटी डबल है या उससे ज्यादा ही है प्रोटीन कम है। हाँ, तो इट्स अ रेशियो ऑफ 2:1, इवन 2.5:1. So how can you say that? But again, दाल में फाइबर बहुत ज्यादा है, which is not easily digested by the body, fills you up. So for weight loss people, they can also include. But मैं आपको दूंगा ऑल्टरनेटिव, आप उसके साथ थोड़ा सा एग या थोड़ा पनीर डालो उसको बैलेंस करने के लिए। अब आपने जैसे बताया कि वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं। You can have quinoa. Quinoa again is it contains carbs, but it's a complete protein source. Okay. Being a vegetarian, आपको अपने complete protein sources पे ध्यान देना है। Because non-vegetarian तो जो भी source खाएंगे उनको complete protein मिल जाएगा। Complete protein क्या होता है? Simple words में उसमें सारे अमीनो एसिड्स। अच्छा। It's a complete amino acid profile. वो किन किन चीजों में होता है? प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से ही बनता है। तो नॉन वेजिटेरियन और जो एनिमल सोर्सेज हैं आपका डेयरी वगैरह, वो तो कंप्लीट ही है। तभी बच्चों को दूध पिलाने को बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपका वेजिटेरियन के पास कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन में काफी ऑप्शंस है। एक आपका किनोआ है, एक आपका बकव्हीट है, फिर आपका जैसे उसी तरह से आपका पनीर है, दही है, कर्ड है, बहुत ऑप्शंस है। चीज इज अ गुड प्रोटीन सोर्स इफ यू चूज द राइट वैरायटी। अगेन न्यूट्रिशन, लोगों को लगेगा चीज मतलब फैट, बट मार्केट में आप सही से सर्च करेंगे तो लो फैट चीज आराम से मिल जाता है। लो फैट मिल्क नॉर्मल, अपनी ये नहीं है कि फैंसी दूध खरीदना जाके सुपर मार्केट से, अपने डेयरी वाले के पास ही जाओ, उसको बोलो यार मेरे को डबल टोन दूध दे दो। डबल टोन, ओके। हाँ, डबल टोन सबके पास है, बट उसको बोलोगे जीरो फैट, लो फैट, वो नहीं समझेगा। नहीं। तो वेट लॉस करो, स्विच टू डबल टोन मिल्क। व्हाई यू हैव टू कट ऑफ मिल्क? कोई कह रहा है आपको दूध पीने से मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है उनको फैट की जरूरत नहीं होती है बॉडी में? नहीं, फैट सबको चाहिए, बट आपकी डाइट में ऑलरेडी इनफ फैट है, तभी आप वेट लॉस करना चाहते हैं। उनको कट करना चाहिए। कट करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें जितना हो सके हेल्दी फैट्स खाएं। अब सी, अगर कोई भी चीज टेस्टी है, उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स, या तो उसमें सोडियम या शुगर बहुत ज्यादा है, या वो डीप फ्राइड है, उसमें फैट बहुत ज्यादा है। सो एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक एग्जांपल होता है, जैसे लोग बोलते हैं मेरे से मीठा नहीं रुकता, आई हैव अ स्वीट क्रेविंग, मुझे तो खाने में मीठा चाहिए। आपको अगर मीठा पसंद है, अपना खाना खाया, मैं आपको चीनी का चम्मच दे दूं, आप खाओगे? सिर्फ एक चीनी का चम्मच। और आपको आप बोलो मेरे को तो यार फ्राइड चीजें बहुत पसंद है, मैं आपको फ्राई मतलब तेल,
मैं आपको तेल ला के दे दूं, आप खाओगे? नहीं। बट मैं अगर इसी चीनी को मैदे के साथ मिलाऊं और उसको मैं फ्राई कर दूं, यस। वो डोनट बन गया आपका। यही होता है सिंपल डोनट। चॉकलेट वॉकलेट तो मैं कह ही नहीं रहा फ्रॉस्टिंग वाले। चीनी मैदे को मिक्स करके बेकिंग सोडा डाल के फ्राई कर दो और चीनी ऊपर से और डाल दो स्प्रिंकल। तो शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन, अनहेल्दी फैट, क्योंकि तेल जिसमें फ्राई हो रहा है, दैट इज व्हाट पीपल क्रेव। तो कोई बोलता है मेरे से तो चीनी नहीं रुकती, मेरे से तो फ्राई खाना नहीं रुकता, वो बात नहीं है भाई साहब। आपसे इनके कॉम्बिनेशन जो इतने पैलेटेबल है, पैलेटेबल मतलब जो आपकी जबान को इतना पसंद है, वो प्रॉब्लम है। ओके। तो जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है या जिनको ज्यादा क्रेविंग्स होती है, जो अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको आप कैसे सजेशंस देते हैं, उनको कैसे गाइड करते हैं? सी हमारे तो कंपनी का फोटे ही यही है, हम जैसे जैसे बताया आपको न्यूट्रिशन पे बहुत करते हैं। So, हमारे 3 पिलर्स हैं, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड रिकवरी, which are essential for any goal, whether it be weight loss, muscle gain, healthy lifestyle, कुछ भी, man woman doesn't matter. तो we teach people about nutrition. हमारा एक डाइट प्लान, अगर आप बोलेंगे अगेन न्यूट्रिशन प्लान भेजते हैं हम, डाइट प्लान नहीं, उसमें पूरा गाइडेंस होती है कि आप, जैसे आपने पूछा मैं दाल चावल मेरे डाइट पे लिखा है तो मुझको नहीं मिल रहा, मैं क्या खाऊं, कैसे खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, नहीं मिला अगर ज्यादा खा लिया तो क्या करूं, दोस्त की वेडिंग है, बाहर पार्टी है तो उसके बाद क्या करूं, सब कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो आपने जैसे अभी पूछा था मेरे से, क्या पूछा था अभी? जिन लोगों को क्रेविंग्स होती है पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, सो यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। अब जैसे किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मार्केट में अच्छा है, लो फैट शुगर फ्री आइसक्रीम्स भी मिलती हैं। ट्रू। अदब एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कितना पसंद है और कितनी विल पावर है। कुछ लोगों को क्या होता है, पसंद है बट उनको ना ऐसा होता है कि 1-2 चम्मच खाने के बाद दे कैन बी सैटिस्फाइड, बट दैट इज कंप्लीटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं अपनी बात करूं, मेरे को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने अगर 1 चम्मच खा लिया तो मेरे को पूरा टब खाना है। आई कांट बी सैटिस्फाइड विद 1 स्पून। ओके। सो माय वे टू गो इज भाई आइसक्रीम अवॉइड ही करो। और अगर खानी भी है तो गो फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। क्या है बेटर ऑल्टरनेटिव्स? एक तो मैंने बताया आपको, जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम बहुत आती हैं। अच्छा। दूसरा आपका बेटर ऑल्टरनेटिव्स कैन बी होममेड। जैसे आजकल अभी मैंगो सीजन में काफी मैंगो एंड यू नो लो फैट मिल्क, अगेन लो फैट मिल्क, मैंगो, थोड़ा दही डाल के उसमें स्प्लेंडर या फिर आपका स्टीविया डाल के, आर्टिफिशियल शुगर डाल के, उसको मिक्स करके फ्रीजर में रख के वो खा सकते हैं। क्योंकि उसमें शुगर नहीं है ना, तो शुगर एलिमेंट जब नहीं होता ना, तो उससे आपको एक क्रेविंग मल्टीप्लाई नहीं होती। 1-2-3 चम्मच खाने के बाद यार बस हो गया, मेरा मन भर गया। जितना आर्टिफिशियल चिप्स और जितना उसमें फूड इंजीनियरिंग डाल देंगे उतना आप खाते रहेंगे। लेज चिप्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसकी टैगलाइन भी होती थी, अब पता नहीं है या नहीं, आई बेट यू कांट स्टॉप जस्ट एट 1। उनके फूड इंजीनियर जितनी $multi-billion कंपनी है, उन्होंने बनाई ऐसी चीजें हैं उस पर रिसर्च करके। ये कोई नॉर्मल चिप्स नहीं है कि तल दिया मसाला डाल के बेच दिया। इतने लोगों पर टेस्टिंग वगैरह हुई है कि लोगों के पैलेट को क्या पसंद है कि यार एक बार उठाया तो पूरा ही खाते, पूरा खाते खाते। सो अगेन वो चीजों से साइड होना है। फिर जैसे क्रेविंग की बात आती है, पिज्जा बर्गर वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करते, उनको ऐसे वे में बताते हैं कि आप होल व्हीट क्रस्ट यूज करो, मैदे का ना करो, लो फैट चीज यूज करो, पिज्जा बना रहे हो तो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा डालो। अगर मैं आपको बोलूंगा सैलड खा लो डेली, अब आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अपने पिज्जा में ही वेजिटेबल्स सारे डाल दो, यू कैन इजीली हैव इट। और पिज्जा का जो बेस होता है वो मैदा का होता है। हाँ जी। तो मैदा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैदा को आप होल व्हीट, बेसिकली आटा जिससे घर पे आता है, जिस पे रोटी बनती है। फिर आपका, अगर आपको मिलेट्स पसंद है तो आजकल तो मिलेट बेसिस भी आते हैं, तो काफी ऑप्शंस है। कीटो डाइट वाले आमंड फ्लावर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैं कीटो डाइट का एडवोकेट नहीं हूँ। हम अपने जो आउटलेट है, हमारा रेस्टोरेंट भी है हेल्दी फास्ट फूड का, ईट आउट गेट फिट, वहां भी हम होल व्हीट क्रस्ट यूज करते हैं, लो फैट चीज वगैरह, तो लोगों को काफी पसंद आता है। सो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके में खाना है और क्या इंग्रेडिएंट्स आपके खाने में होने चाहिए। Exactly. तो इंडिया में ना एक ये भी कल्चर है कि सुबह होती है ना, ब्रेकफास्ट में पराठे खाना, बटर लगा के, घी लगा के। तो क्या पराठे जिनको पसंद है वो लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं तो आज तक पराठे खाता हूँ, और जबकि मैं तो हेल्दी होने के बाद, मतलब अपनी वेट लॉस जर्नी के बाद मैंने स्टार्ट करे पराठे, क्योंकि उससे पहले मैं खाता था चोकोस। अच्छा। और दूध। जब मैं हेल्दी था, मेरे को लगा दूध आ गया बस बहुत है। पराठे को ना इतना अच्छा फूड है पराठा, उसको इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो आप। अगेन वेट लॉस वेट गेन दोनों के लिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहले करते हैं वेट गेन, आसान वाली बात। ठीक है। पराठे कम खाओ, अगर आप 2-3 खा रहे हो उसके बाद आपका पेट भर जाता है ना,
अब दो ही खाओ, उसमें अच्छे से घी लगाओ, उस पर स्टफिंग करो अच्छे से पनीर की, उसमें आपका प्रोटीन भी मिल गया, फैट्स भी मिल गया, और आप 2 पराठे में आपका पेट भर जाएगा, लेकिन कैलोरीज बढ़ जाएंगी। कैलोरीज कैसे बढ़ती हैं? घी कैलोरी डेंस है। डेंस मतलब 1 चम्मच घी में भी 100 कैलोरी है और एक पूरे सेब में भी 100 कैलोरी है। अब ये बताओ आपको इससे पेट भरेगा जल्दी या इससे? सेब से। तो आप ये चीज हटाओ मत। अगेन फ्रूट इज वेरी हेल्दी, क्वांटिटीज की कम करो, वेट गेन करना चाहते हो तो। वेट लॉस करने वाले इसकी क्वांटिटी ज्यादा करेंगे, घी की क्वांटिटी कम करेंगे या ना करेंगे। तो उन्होंने अपने फ्रूट कम करे, या फिर फ्रूट में खाया मैंगो या बनाना, इसमें कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। पराठों की क्वांटिटी बढ़ाई, ऐसे उनका हो गया वेट गेन। जो वेट लॉस वाला है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेन क्वेश्चन, मैं खाऊंगा एक ही पराठा, उस पे लगाऊंगा मैं 5 ग्राम घी से ज्यादा नहीं, जितना मेरे को कुक होने के लिए चाहिए। 5 ग्राम घी से उस मील के लिए हेल्दी इनफ फैट मिल जाता है। अज्यूमिंग मेरे पराठे में ऑलरेडी पनीर है तो वहां से भी फैट आ रहा है। साथ में खाऊंगा मैं घर की बनी हुई दही, या बाजार से लाऊंगा लो फैट कर्ड। घर की बनी दही में मैं अपनी मदर या किसी को बोलूंगा जो बनाता है कि आप कल से मेरे लिए डबल टोन दूध की दही जमाइए, मैं वही यूज करूंगा। वेरी गुड प्रोटीन सोर्स, वेरी गुड कैल्शियम सोर्स, वेरी गुड you can say everything it has, dahi for your gut also, digestion for women especially, calcium वगैरह बहुत अच्छा सोर्स है। दही से आपका प्रोटीन, पनीर से आपका प्रोटीन, पराठे से आपका आटे में भी प्रोटीन। साथ में मैं, क्योंकि सुबह तो यार मैं सुबह सैलड नहीं खिलाऊंगा आपको। अच्छा, क्यों ऐसा? सस्टेनेबल नहीं है ना चीज। चलो खा लेंगे हम कोई नहीं एक दिन, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, क्लाइंट सुबह सुबह क्लाइंट्स या फिर जनरल इंसान को होता है फ्रूट कुछ ब्रेकफास्ट वाली चीज मिले। अच्छा, थोड़ा हेवी लगना चाहिए कि ब्रेकफास्ट किया है। सैलेड तो आपको पता है लंच डिनर का आइटम है, सुबह सुबह सैलेड नहीं। मैं आपको साथ में दूंगा ग्रेप्स और एप्पल, कोई भी फ्रूट ऑफ योर चॉइस, उसकी क्वांटिटी हम डिफाइन कर देंगे। मैंगो भी खा सकते हैं, बनाना भी। ऐसा नहीं है कि आप डाइट पे हो तो मैंगो नहीं खा सकते, बनाना नहीं खा सकते। तो मैंने यहाँ से फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा दी, वही सेब और घी वाला एग्जाम्पल। तो मैंने खाया तो ज्यादा ही, मैंने खाया जो प्लेट में अगर क्वांटिटी, तो शायद से वेट गेन वाले से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी प्लेट तो इतनी रही ना 2 पराठों की। मेरी प्लेट में तो साथ में इतना चलो पराठा है, लेकिन इतना सारा फ्रूट है। ये पूरा बोल फ्रूट भर के। लेकिन ओवरऑल कैलोरीज उसकी ज्यादा है, मेरी कम है। पेट मेरा ज्यादा भरेगा। फाइबर, आप खुद बताओ ना, इतना सा बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, इतना बड़ा फूड एलिमेंट कोई भी हो, वेदर फ्रूट्स कुछ भी, उसको अंदर डालोगे तो आपके स्टमक को फील तो होगा ना फुल, कुछ यार मैं इतना बड़ा, या इतना आप पूरा वाटरमेलन का बोल डाल लोगे। समर है, वाटरमेलन बहुत अच्छा सोर्स है फैट लॉस करने का। अच्छा, लेकिन लोएस्ट कैलोरी फ्रूट है एटलीस्ट हमारे इंडिया में जनरल पब्लिक के लिए। तो कुछ ऐसी और हेल्दी उसके ऑप्शंस हैं, जैसे बनाने का कुछ तरीका है, सैलेड बना लिया, कुछ चाट बना लिया, जैसे आपने बताया में से कंट्रोल नहीं होता जब लोग बोलते हैं, तो वाटरमेलन स्मूदी बना लो ठंडा ठंडा। घर पे हो तो अच्छे से आइस डालो, उसमें मिंट डालो, हल्का सा लेमन जूस, और उसमें आपका स्प्लेंडा या स्टीविया। तो अगर आपको थोड़ा इतनी स्ट्रिक्ट वेट लॉस डाइट पे नहीं तो आप शक्कर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको ब्लेंड कर दिया और ठंडी ठंडी वो एंजॉय करी। 50-60 कैलोरी होंगी हार्डली एज कम्पेयर टू योर रेगुलर कोला। अगेन कैलोरीज तो चलो बाद में बात है, कैलोरी कोला में 100-150-60 है, लेकिन उसमें शुगर एलिमेंट है जो लैब में बन रही है। अगेन वो फूड इंजीनियर जो मैं बता रहा था, वो बनाया उन्होंने ऐसे है कि आपको एक बार आपने वो चख लिया ना तो आपको जिंदगी भर चाहिए। कि मेरे को अपने खाने के साथ आदत पड़ गई। कोई आपको ये नहीं बोलेगा मेरे को अपने खाने के साथ ना छाछ पीने की आदत है, मतलब पीते हैं लोग, लेकिन बहुत लोग आपको सुनते हो बोलेंगे यार मेरे को तो खाने के साथ कोक चाहिए, मेरे को तो खाने के साथ थम्स अप चाहिए। वो लैब चीज में बनी है शुगर। तो आपने अपने घर में जो बनाया उससे आपको एडिक्शन कभी नहीं होगी। यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई द क्वांटिटी। सो प्रत्यक्ष, हमेशा ना बहुत से ऐसे डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो ये बोलते हैं कि जूसेस नहीं पीने चाहिए, जूसेस आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। अग्रीड, टोटली। तो फिर आपका इस पे क्या टेक है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज करा। हमारे इंडिया में तो यार जो फ्रूट के जो के नाम पे हेल्दी बना दो, फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी। ओके, फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होता। अब मैंने आपको जैसे बताया, एक बोल सेब में भी 120-130 कैलोरीज हैं, और एक बोल अगर मैं उसका जूस निकालूं तो इतना बनेगा, बहुत कम। तो मेरे को जूस बनाने के लिए इतने सेब चाहिए, जिसमें शुगर भी ज्यादा होगा। तो मतलब मेरे को 250 कैलोरी, मतलब मेरे को 2.5 से 3 सेब चाहिए एक गिलास जूस बनाने के लिए। अब मैं आपको अगर यहाँ पर बोलूं आप एक गिलास जूस पी लो एप्पल, आप 1 मिनट में पी जाओगे, पर एप्पल खाने में टाइम लगेगा। मैं आपको 2.5-3 सेब दे दूंगा, आप बोलोगे प्रत्यक्ष क्या रख रहे हो और कुछ नहीं है खाने के पास। वेट लॉस अगेन अब वहां से लो ना जहां से आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और जहां से आपका पेट भी भर रहा है। कभी कभार ठीक है यार, कभी पी लिया तो ठीक है, बट डेली लाइफ में फ्रूट इज द वे टू गो।
शुगर वुगर, अब ये कीटो डाइट में फ्रूट वगैरह भी नहीं खा सकते, तो मेरे तो समझ से बाहर है। ओके जो इंसान, जो भगवान ने चीज बना के दी है, तुम उसको कट कर रहे हो, फ्रूट्स को कैसे बनता है? क्योंकि फ्रूट्स तो प्राइमरीली शुगर और फाइबर है। फाइबर बहुत जरूरी है, वो शुगर अब्जॉर्प्शन को नीचे करता है, और पेट, जैसे मैंने बताया, पेट तो सबका इतना ही है, उसको एक्सपैंड करता है, भर देता है। ओके आपको क्रेविंग्स कम होती है जब आपने सुबह ही इतना सारा फ्रूट खा लिया, तो आप दोपहर को जाते ही अपने ऑफिस में या अपनी मीटिंग में जाके कुछ ज्यादा नहीं खाओगे, बोलोगे मैं तो सुबह खा के आया हूं, मेरा पेट इतना नहीं है। तो फ्रूट्स खाने का भी ऐसा कुछ बेस्ट टाइम होता है कि इस टाइम पे फ्रूट्स खाओगे तो ज्यादा जल्दी वेट लॉस होगा या आराम मिलेगा? सी मील टाइमिंग इज इररेलेवेंट, ओके अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। कि अगर आपको, मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं खाने के बाद भी 1-2 घंटे बाद सो जाता हूँ, मतलब मेरा अच्छा। डाइजेशन टचवुड अच्छा है। बट लेकिन काफी क्लाइंट्स होते हैं उनका डाइजेशन या एज के साथ वो स्लो होता है, तो रिकमेंडेड है 2-3 घंटे का गैप हो, तो उसमें आप फ्रूट्स ना खाओ, क्योंकि फ्रूट्स, जैसे मैंने बताया, फाइबर बहुत है, फाइबर इज हार्ड टू डाइजेस्ट, दैट इज व्हाई योर बॉडी लूजेस वेट। जो आपके लिए बॉडी के लिए मुश्किल है वो काम करेगी, मेहनत करेगी, तो उसको एनर्जी एक्सपैंड होगी, तो वेट लॉस होगा। अब आपने लेट से फ्रूट खा लिया 1 घंटे पहले सोने के, आप सो रहे हैं, बॉडी डाइजेशन लेकिन करे जा रही है, तो वो स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बॉडी को तो अपना फ्रूट पचाना ही है ना। बॉडी तो शट डाउन नहीं हो जाती, आप सोते हैं, आपका माइंड, आपका सिर्फ स्लीप साइकिल जाती है। एग्जैक्टली तो आप जैसे रात के टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष, जैसे जिन लोगों को वेट लॉस करना है, क्या उनके लिए कुछ ऐसे अच्छे सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं जो उनको खाने चाहिए ताकि उनका इजीली वेट लॉस हो जाए? हमारे कंट्री की बात करूँ तो वाटरमेलन, ओके सारे फ्रूट्स अच्छे हैं पहली बात तो, लेकिन ठीक आपने है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो आंसर दे दो। वाटरमेलन, ग्रेप्स, ओके एप्पल, ऑरेंजेस, और आपका मस्क मेलन, कोई भी मेलन, ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, मतलब मैं आपको पूरी प्लेट भी लाके भर दूं ना, 200 कैलोरी भी नहीं होंगी पूरी प्लेट। आई डाउट आप खा भी पाओगे उतना, बता रहा हूँ, सिर्फ 200 कैलोरीज। और रोटी, एक रोटी में जिसपे घी लगा होता है उसी में 200 कैलोरी होती है। तो एक रोटी खाना आसान है, या फिर पूरा प्लेट भरा हुआ फ्रूट्स का। तो ये तो हमने बात की कि सबसे बेस्ट फ्रूट्स क्या हो सकता है अगर वेट लॉस करना है। कुछ ऐसे वर्स्ट फ्रूट्स भी होते हैं जो नहीं खाने अगर वेट लॉस जर्नी पर कुछ है? वर्स्ट नहीं है, इट इज अच्छा बस कि उनकी क्वांटिटी लिमिट करनी है। जैसे डेट्स है, आपका मैंगो है, कैलोरीज हाई है, डेट्स तो है ही प्योर शुगर। तो जैसे अगर आप किसी दिन काफी देर खेल के आ गए, या आप खेल रहे हैं बाहर, एकदम से अब्रॉड प्लान है, आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, तो आप भूख लगती है, जैसे अब भूख लगती है, आप खेल रहे हैं, तो आप पराठे तो खोल के बैठ नहीं जाएंगे। यू कैन हैव 2-3 डेट्स, दैट विल गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, मूड भी अपलिफ्ट होगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा आपको। बट अगर आप टीवी के सामने ही बैठे हो, आपको मंचिंग करनी है, भूख लग रही है, तो आप डेट्स नहीं खा सकते। आप खाओगे एकदम से अब्सॉर्ब हो जाएगा, इतनी कैलोरीज इकट्ठी हो जाएंगी। अगेन टाइम है सबका, तो वर्स्ट कुछ नहीं है। हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट टू देयर टाइमिंग, रिस्पेक्ट टू देयर गोल, क्वांटिटी डिसाइड होता है। सो प्रत्यक्ष, आपने ना बहुत सारी प्रोटीन पे बात की थी। आपने बताया मार्केट में ना आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसपे लिखा होता है प्रोटीन रिच डाइट या प्रोटीन रिच ब्रेड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हाई हैं प्रोटीन या हाई प्रोटीन। ये तो हर एक प्रोडक्ट पे आप देख लोगे आजकल। हाँ, दैट्स ट्रू। सो एक्चुअल में क्या हमारी बॉडी को इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं? देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में मैं अगर यहाँ पर ये बोल दूं कि प्रोटीन की जरूरत नहीं है इतनी, तो फिर शायद से लोग बोलेंगे कैसे क्लेम कर रहे हो आप। क्योंकि इंडिया में अगर आप ग्लोबल रैंक देखेंगे, इट्स अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। Like 60 to 70% people are not eating enough protein in their diets as compared to Western countries. उनके रेगुलर खाने में, I'm not saying again a person who's on a diet, मतलब जो हेल्दी खाता भी नहीं है, True. उनके प्रोटीन, उनका डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा हो ही जाता है। क्योंकि जैसे बताया, इंडिया एज अ वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं और आपका एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम गोल नहीं है, जैसे कि आप एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन है, आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगना है, मसल बनाना है, आपको हेल्दी रहना ओवरऑल, ना आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेना, हमने कम से कम 2000 ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट सप्लीमेंट्स करी है, ना किसी सप्लीमेंट की जरूरत है, ना कोई आपका हाई प्रोटीन लड्डू, हाई प्रोटीन ब्रेड, हाई प्रोटीन व्हीट की जरूरत है। सी जरूरत, मैंने बोला है, इजी जरूर कर सकता है वो, डिपेंडिंग ऑन द राइट प्रोडक्ट। अगेन आई लाइक टू गो बैक, पिछली जो मैंने बताई थी चीज, घुमा के देखो प्रोडक्ट के। लेबल पे मत जाओ, हाई प्रोटीन लिख दिया, नहीं, अगर उसमें सही में प्रोटीन रेशियो अच्छा है, और कहाँ से आ रहा है प्रोटीन, यही नहीं कि कोई गलत चीप सोर्स से आ रहा हो, अच्छा वे से आ रहा है, जैसे मिल्क से या सोय से आ रहा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कन्वीनियंस फैक्टर, क्योंकि आज की लाइफ काफी पेस्ट है। जैसे मेरे को, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को अगर हाई प्रोटीन, जैसे लेट से लस्सी मिल जाती है जिसके पीछे शुगर कम है, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी है, तो आई कैन चूज दैट ओवर रेगुलर लस्सी।
दैट विल किल माई क्रेविंग ऑल्सो, मेरे को एनर्जाइज भी रहेगा, मेरे गोल्स भी हिट होंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें जिसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, मैन और वुमेन, तो एक मैन के लिए 0.8 ग्राम्स से लेके 1 ग्राम्स पर किलो बॉडी वेट। ओके, तो लेट से अगर आप 100 केजीज के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन से 80 ग्राम मोर देन इनफ है। वुमेन का भी रफली सेम रहता है, 0.6 से लेके 0.8 तक कर सकते हैं। तो अगर आप 80 केजीज की वुमेन है तो आप 55 से 60 लेंगे तो इट्स गुड। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वी रिकमेंड उसकी डोजेज बढ़ा दो, कि अगर वो अच्छी चीज है तो उसको बढ़ाने में कोई गर्ज नहीं है। ऑब्वियसली अगेन ओवर द बोर्ड जाके कुछ होगा नहीं, डाइजेशन इश्यूज आएंगे, ये वो प्रोटीन से कुछ होगा नहीं। बट हाँ, अगर आपका स्पेसिफिक गोल है यार मेरे को अगर एक किसी मूवी सीन के लिए ऐसा दिखना है, या फिर मेरी मैरिज आ रही है, आई वांट टू बी इन द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ, ओके, उस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। उस टाइम पे आप अपनी फिर डाइट को ऐसे टेलर करें कि प्रोटीन ज्यादा खाएं। लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल में प्रोटीन से ज्यादा मैं करूंगा रेकमेंड एक हेल्दी बैलेंस डाइट बनाएंगे, उसमें आपका ऑटोमेटिकली प्रोटीन कवर हो जाता है। आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ऑल्सो प्रत्यक्ष, आप ना शुरुआत से एक चीज पे फोकस कर रहे हो कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प किया है, 2000 से भी ज्यादा लोगों को आपने हेल्प आउट किया है कि उन्होंने नेचुरली ट्रांसफॉर्म किया है। तो क्या होता है एक्चुअल में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का, थोड़े उसके बारे में बताइए कि एक्चुअल में होता क्या है। सी मार्केट में ना आजकल वैसे सोशल मीडिया वगैरह आने से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो कि मेरे को भी ऐसा दिखना है, फिल्टर्स, लाइट्स, वो सब लोगों का कभी कभी जो माइंड प्ले करता है, तो दैट इज नॉट आइडियल कि मेरे को ऐसा दिखना है। सी यू कैन गेट देयर, बट एक लिमिट होती है ह्यूमन बॉडी की। उस चक्कर में लोग शॉर्टकट्स लेना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन या स्टेरॉइड्स। तो उन सब से दूर रह के सिर्फ जो आपकी प्लेट पे आ रहा है, जो आपके घर में बनता है, आपके ऑफिस में बनता है, जैसे भी उसको कैसे मॉडिफाई करें ऊपर नीचे करके, दैट इज व्हाट इज नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। सही वर्कआउट, सही न्यूट्रिशन, सही रिकवरी। तो सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत है नहीं बॉडी को? सप्लीमेंट का अगर आप वर्ड देखेंगे, अभी आप गूगल पे जाइए, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, व्हाट इज सप्लीमेंट लिखिए या डिफाइन सप्लीमेंट। जो गूगल बोलेगा डेफिनेशन, वो बोलेगा टू ऐड ऑन समथिंग या टू एड अ लार्जर प्रोसेस। यस, लार्जर प्रोसेस क्या है? कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? लार्जर प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और रिकवरी। अब मैंने सप्लीमेंट ले भी लिया, ये लार्जर प्रोसेस अगर अच्छा नहीं है, ये लार्जर प्रोसेस ही फॉल ही नहीं कर रहा, मतलब मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं जिम 5 दिन की जगह 2 दिन जा रहा हूँ, 8 घंटे की नींद चाहिए, 4 घंटे की स्लीप ले रहा हूँ, रात को लेट नाइट तक मूवी शोज देख रहा हूँ, लार्जर प्रोसेस में दिक्कत है, तो सप्लीमेंट क्या कर लेगा? ये अगर 90% ठीक है देन इट विल हेल्प। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कंपनी ये नहीं कहती वी आर अगेन सप्लीमेंट्स, बट हम एम्फसाइज करना चाहते हैं, जो लोग बहुत आजकल मेजॉरिटी में मिसलीड होते हैं कि यार सिर्फ सप्लीमेंट ले लो, बाकी जो मर्जी करो, इट्स ऑल गुड। तो जितने भी जैसे आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, एक फिटनेस कोच या जो भी आप जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उनको जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो पहली ऐसी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको क्लाइंट के बारे में पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो अपने हेल्थ के अराउंड या अपनी फिटनेस के अराउंड आपके पास आ रहे हैं? एक तो क्लियर स्पेसिफिक गोल। अच्छा, कि आपको करना क्या है। आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, आपको करना है क्या है? मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, क्या करना है? आपको खुद ही नहीं पता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्किनी होते हैं, लेकिन थोड़े वो स्किनी फैट होते हैं, उनको लगता है यार मैं तो सिर्फ वेट गेन कर लेता हूँ तो मेरे मसल बन जाएगा। बट वो फिर वेट गेन करते हैं, उनको पता नहीं अपनी कैलोरीज कैसे मैनेज करनी है। वेट गेन तो हो जाता है, बट उनका और वेस्ट से वेट बढ़ जाता है या फेस फैट बढ़ जाता है, तो वो पहले से भी खराब दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपको मसल बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, फैट लॉस की रिक्वायरमेंट है, क्या है, बॉडी कॉम्पोजिशन आपको जरूरी है। तो हमारे पास आते हैं, हम लोगों को असेस करते हैं उनके गोल के हिसाब से, फिर उनके बॉडी मैट्रिक्स जो बहुत जरूरी है, हाइट क्या है, एज क्या है, करंट वेट क्या है, क्या डाइट स्टाइल, क्या लाइफस्टाइल है, डेस्क जॉब है, एक्टिव जॉब है, अगेन कैलोरीज, तो कितना कैलोरी एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इट ऑल कम्स डाउन टू कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। इससे बड़ी कोई लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एटलीस्ट इस प्लैनेट पे तो नहीं है। हाँ, अगर बाहर का मेरे को पता नहीं, बट यहाँ आप अगर आप मेरे को बोलो यार मैंने एक ऐसी डाइट ढूंढ ली है कि आप जितना मर्जी भी खा सकते हो और जितनी मर्जी कैलोरीज खाओ, मैं वेट लॉस कर लूंगी, इस सिर्फ यही फूड खाना, ऐसा नहीं होगा। वो अगर आपकी लिमिट 2000 कैलोरीज की है दिन की, एग्जांपल कि 2000 कैलोरीज पे आपका वेट लॉस होता है, तो आप 2000 कैलोरीज का आप चाहे एप्पल खाओ, बिस्किट खाओ, बनाना खाओ, वेट लॉस होके ही रहेगा। अगेन आपने जो बताया था सस्टेनेबिलिटी, वो सस्टेनेबल नहीं है। 2000 कैलोरीज का मैंने मैकडोनल्ड तो खा लिया, लेकिन मेरी क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी मैं वो 4000 खा जाऊंगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। पर अगर मैं 2000 में 1700-1600 कैलोरीज
अच्छा खाऊं, और 300-400 अपने माइंड को, क्योंकि है तो माइंड गेम ये पूरा, ट्रू। खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज खाऊं जिससे मेरे को बिंज ईटिंग ना हो। हाँ। मैंने जैसा बताया मेरे लिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम Yes. की जगह मैं अगर चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का पीस खा लूं तो उससे मेरी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, और मेजॉरिटी वाला जो पार्ट है 80% डाइट वो मेरी सॉर्टेड है। तो मैंने 2000 का लेवल हिट भी कर दिया, बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे दिया, फ्रूट्स वगैरह भी दे दिया, प्रोटीन भी आ गया, और अपने माइंड के लिए मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे को मीठा या फिर कुछ हल्का खाना था, सॉल्टी या कुछ, वो भी खा लिया। सो प्रत्यक्ष कई बार ऐसा भी होता है कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, लेकिन इवनिंग के टाइम आते हैं ना, एक थोड़ी सी भूख लगने लग जाती है, क्रेविंग्स Agreed. बहुत होती हैं। तो इवनिंग स्नैक्स कुछ ऐसे हेल्दियर हैं जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो खा सकते हैं? सी, स्नैक्स तो बहुत जरूरी है। हाँ, दैट्स ट्रू। उसके बिना तो आज की लाइफ नहीं चलती। दिमागी भी काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, स्नैक्स तो बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे यहाँ पर आजकल चलता है, जो बहुत पॉपुलर है 10 सालों में, मखाना। हाँ, हेल्दी है। हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। अग्रीड, फॉक्स नट्स कह लो, लोटस सीड्स कह लो, घर पे बनाया हुआ बहुत हेल्दी है। थोड़े से घी में उसको टॉस करो, उस पर अपना चाट मसाला वगैरह डाल के। बट बाहर के मखानों में क्या प्रॉब्लम है ना, वो तेल बहुत यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। एक तो घर वाले मखाने खा सकते हो। अब बोलेंगे जिनको मखाने का टेस्ट नहीं है, आप पॉपकॉर्न खाइए, जितना मर्जी पॉपकॉर्न खाइए, आप मानेंगे नहीं। पॉपकॉर्न के आपको कैलोरीज पूरी करने के लिए, अगर वो सही तरीके से बनाए, मतलब इट्स एयर पॉप्ड, हाइजीनिक है या नहीं वो उस पर तो इट्स अ डिबेटेबल चीज, जैसे रेडी वाले बना रहे हैं, बट वो बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं। ओके। जो आपने देखा होगा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हमारी कंट्री में, बालू में डाल के, वो कोई बटर ऑयल यूज नहीं करते, ना शुगर कैरेमल वगैरह, वो आपको वैसे देते हैं। वही है पॉपकॉर्न जो आपको थिएटर में, मूवी सिनेमा में मिलता है, वो कैंडी है भाई साहब। वो आपका चिप्स है, उसमें बटर डाल दिया, उसमें मसाले डाल दिए, पेरी पेरी डाल दिया, कैरेमल। आपको बेसिक पॉपकॉर्न कह रहा हूँ, उसमें नमक डालो या चाट मसाला डालो, जितना मर्जी खाओ। एक पूरे बड़े बोल पॉपकॉर्न में एक रोटी से कम कैलोरीज होंगी। इतना इट्स अ वॉल्यूम फूड। अब वही एलिमेंट्री एजुकेशन वाली बात आ गई, इतना बड़ा बोल में अगर खा लूंगा तो मेरा पेट भी कहेगा भाई रुक जा, कितना खाएगा। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। पॉपकॉर्न है, देन फ्रूट्स को कोई बीट कर नहीं सकता। एग्जैक्टली। फ्रूट्स तो आपको खाने ही खाने हैं। आदत जो नहीं खाते आप, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। Okay. That is why they said because they are tasty and healthy at the same time. Okay. बहुत ही कम चीजें होती है नेचर में जो टेस्टी और हेल्दी रॉ फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में। Exactly. So अभी जैसे आपने टेस्टी और हेल्दी की बात की, जब भी वेट लॉस की बात आती है, हमने पहले भी इस चीज पे बात की कि उनको लगता है कि उबला खाना खाना है या तला भुना खाना हम नहीं खा सकते। तो जिन लोगों को ना पास्ता खाने की क्रेविंग्स बहुत होती है, जिनको पास्ता खाना है, वो नहीं छोड़ सकते। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बर्गर्स है, पिज्जा पे तो हमने डिस्कशन किया, या आलू पराठे पे किया है। तो जिनको पास्ता पसंद है, क्या उनके लिए कुछ ऐसे हेल्दियर ऑप्शंस है जो खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं? अगर देखो, हमने तो इतने सारे लोग कराए ही ऐसे ही हैं। अच्छा, पास्ता खा के, बर्गर खा के, उसी चक्कर में हमने रेस्टोरेंट भी खोले। लोगों ने बोला यार लिख तो देते हो इतना बढ़िया खाना, कैसे बनाना है, बट कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हम ये खा सके। तो वो एक कॉन्सेप्ट था जहाँ से हमने फिर यह एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करा। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ता को हेल्दी कैसे करें। ठीक है। पहले तो मैदा का पास्ता यूज नहीं करना, सूजी का पास्ता यूज करना है। Done. मैं आपको कह भी नहीं रहा कि होल व्हीट करो, चिकपी। आजकल मार्केट में आप बोलोगे वो पास्ता मिल जाएगा, कीनोआ पास्ता, चिकपी पास्ता, होल व्हीट पास्ता। अच्छा। ये पास्ता नहीं, नॉर्मल सूजी का पास्ता, ठीक है, जो इजीली मिल जाता है बहुत चीप रेट पे। ठीक है। सूजी इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन भी उसमें होता है। सूजी का पास्ता यूज करना है आपने। अब जो लोग क्या करते हैं गलती, वो पास्ता ही बना देते हैं। आपको सब्जियां ऐड करनी है उसमें। मैं आपको बोलूंगा आपको कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कॉर्न जैसे खाना है, आप नहीं खा पाओगे उसमें। लेकिन अगर आपने रेड सॉस में, मतलब टोमेटो सॉस, अच्छी खट्टी चटपटी सॉस में पास्ता के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर पास्ता लेट से अगर 100 दाने पास्ता है इस बोल में, 100 में मैं अगर पास्ता के दानों को 60 या 70 कर दूं, 30-40 उसमें वेजिटेबल डाल दूं, उससे वो कैलोरीज जो है डिमिनिश हो जाती है। आपकी जबान को टेस्ट भी मिल गया, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया। उस पर अच्छे से चीज़ डालिए, लो फैट चीज़ सही चूज करें। थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं अगर वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन है तो ग्रिल्ड चिकन डाल सकते हैं, और वेजिटेरियन है, वीगन है तो आप टोफू भी डाल सकते हैं। और उसको मिक्स करके अच्छे से आप उसको एंजॉय करें। Okay. अब लोग क्या कहते हैं, मैं पास्ता, ये ऐसी बोल रहा है पास्ता नहीं खा सकता। यार तुम्हारा पास्ता की डेफिनेशन क्या है? पास्ता में अच्छे से क्रीम हो, मलाई हो, आपका चीज हो दबा के, बस ये हो गया बटर हो। बट इस पे ना वेजिटेबल्स हैं ना प्रोटीन सोर्स हैं। अगेन जो खा रहे हैं क्या खाना है, बैलेंस क्वांटिटी, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, रेशियो की 50-60 रेशियो जो है मेंटेन होना चाहिए। इसमें प्रोटीन भी अच्छा है, फाइबर भी है,
न्यूट्रिशन भी है, कार्ब्स भी बैलेंस्ड है। आई थिंक आपने जितने भी पास्ता लवर्स हैं ना उनको एक बढ़िया सी रेसिपी दे दी है, और जिनको स्पेशली वेट लॉस करना है उनको पता है कि वो किस तरह से अपने पास्ता को एकदम हेल्दी बना सकते हैं। हमने ना पहले एक्चुअली दूध के बारे में बहुत बात की थी। यू वर मेंशनिंग कि आजकल बहुत अलग अलग तरह के मिल्क भी अवेलेबल हैं, प्रोटीन मिल्क भी आ गया है। तो एक्चुअल में प्रोटीन मिल्क क्या है और क्या एक्चुअल में इफेक्टिव है भी या नहीं? सी प्रोटीन मिल्क ऑफ कोर्स आया है, बेसिकली इट मींस कि प्रोटीन की जो क्वांटिटी है मिल्क में वो बढ़ाई जाए। अच्छा। प्रोटीन मिल्क इज अगेन अ सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड फैट। उसमें जो रेशियो होता है वो कार्ब्स और फैट का, कार्ब्स का ज्यादा होता है, फिर प्रोटीन फैट का बराबर रहता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिल्क। अगेन लो फैट, टोन, डबल टोन, सोया मिल्क, आलमंड सोया मिल्क, मिल्क, ये सब आलमंड मिल्क, ये सब तो जी बाद में आया है। बेसिकली जैसे सोया मिल्क या आलमंड मिल्क है, हाँ। ये कोई हमारे जो पौधे बन के उनको मिल्क नहीं बना रहे। आमंड्स को रोस्ट करके उसको पानी के साथ थोड़ा सा उसमें वनीला एसेंस फ्लेवर डाल के करते। बेसिकली इट्स आमंड एंड वाटर, दैट इज आमंड मिल्क। सोया मिल्क इज सोय एंड वाटर, उसमें मिल्क का कुछ नहीं है, बट वो दिखता वाइट है तो उसको मिल्क बोलते हैं। अच्छा। तो जो आपका प्रोटीन मिल्क की बात आई, मैंने देखा है कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आ रहे हैं प्रोटीन मिल्क लेके, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। आई थिंक बिकॉज हमारी कंट्री अभी इसके लिए भी स्टार्ट नहीं है। बाहर तो बहुत पॉपुलर है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो फिर प्राइस नीचे आ सकता है। बट अभी के लिए एक्सपेंसिव है। और कुछ काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, नेम लेना नहीं चाहूंगा उनका, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं, सबने नाम सुना उनका। वो जो प्रोटीन मिल्क ला रहे हैं ना, अगर आपको ब्रांड जानना है हमारे चैनल पे आ जाना, आप सर्च करें ना, मैंने वीडियो डाल दी, काफी हिट है। ओके। वो जो मिल्क ला रहे हैं वो प्रोटीन मिल्क नहीं है, वो प्रोटीन मिल्क के साथ हाई फैट मिल्क भी है। अगर मैंने किसी चीज में प्रोटीन बढ़ा भी दिया, बट मैंने साथ साथ उसमें फैट भी बढ़ा दिया, तो यार रेशियो तो वही रहा ना। अगेन एलिमेंट्री एजुकेशन, 3 ग्राम प्रोटीन था ओरिजिनल मिल्क में, 3 ग्राम प्रोटीन है और 2 ग्राम फैट है। अब मैं उसी में 5 ग्राम फैट कर दूं और 5-6 ग्राम प्रोटीन कर दूं, तो मैं जो रेगुलर मिल्क आता है मेरे घर में उसके आधे प्राइस में उसी को ना डबल कंज्यूम कर लूं, अगर मेरे को यही है। तो प्रोटीन मिल्क, हाँ कुछ ब्रांड सही कर रहे हैं। अगेन फ्लिप करो, पढ़ो क्या है, रेशियो समझो। हाई प्रोटीन के साथ हाई कैलोरी तो नहीं कर दिया तो यार अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और साथ साथ आपको सही चीज भी नहीं मिल रही। ओके, सो आई थिंक हमने बहुत सारा कॉन्वर्जेशन किया, आपने अलग अलग तरह की डाइट्स पे डिस्कशन किया, हमने मिल्क पे भी बहुत सारा डिस्कशन किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने वेट लॉस कर लिया है, लेकिन मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार वेट लॉस हो गया तो फिर से वेट गेन होने लग जाता है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है कि एक बार अगर वेट लॉस कर लिया तो दोबारा से वेट गेन ना हो? अगेन न्यूट्रिशन, डाइट पे होगे तो वो टेम्पररी है ना। डाइट बताया, शादी आ रही है इसके लिए डाइट, बीच पे जाना है इसके लिए डाइट। न्यूट्रिशन ठीक करोगे तो आप जिंदगी भर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलता है यार, लाइफ बिजी हो गई। जैसे पहले अगर आप डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे, अब आपको बिजी हो गए, लेकिन आप जा तो रहे ना। आपका लाइफस्टाइल बन गया कि अब वो 2 घंटे नहीं हो पा रहा है। इस 6 महीने के दौरान जब मेरे पास घर में काम ज्यादा कुछ भी है तो मैं 1 घंटे ही जा पाऊंगा। तो लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो सब में आते हैं। तो आप अगर एक लाइफस्टाइल पिक कर लेंगे सही, जैसा हम बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपके चांसेस जो हैं वापस बैक टू ओरिजिनल आने के, वो तो बहुत कम हो जाते हैं। ऊपर नीचे तो सबके साथ होता है, आपको पता है। थोड़ा जैसे 5 किलो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आज ज्यादा हम वेकेशन पे चले गए, तुमने ज्यादा खा लिया, बट बिल्कुल बैक वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप गलत डाइट फॉलो करोगे, अगर आपने गलत डाइट फॉलो करी, और ये बहुत एग्जांपल्स बहुत कॉमन है, तो आप वहां पहुंच के भी आप ऐसा रिबाउंड करोगे ना, जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी उससे भी वर्स हो सकते हो। और अगर आपने कुछ ऐसा फॉलो कर लिया जैसे कीटो डाइट वगैरह है, जिसमें आपका फाइबर नहीं है, तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे आपका ब्लड शुगर के हैम्पर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट व्हिच यू कैन सस्टेन। कीटो डाइट और बहुत सारी डाइट्स है, हमने क्रैश डाइट पे भी बात की थी। आप अपने क्लाइंट्स को सबसे बेस्ट डाइट आपके हिसाब से कौन सी है? बेस्ट डाइट वो है जो आपको पसंद है, फॉलो जो कर सके। कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होंगे इस प्लेनेट में जिनको कीटो में जो खाना लिखा है, मतलब कार्ब फ्री, वो पसंद आता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यस, दैट्स ट्रू। बहुत एक होंगे अजूबे जिनको भाई रोटी पसंद नहीं, राइस पसंद नहीं, शुगर पसंद नहीं, फ्रूट पसंद नहीं। उनको तो बस एनिमल प्रोटीन ही चाहिए, आपका मीट चाहिए, आपका फैट चाहिए सिर्फ, और सिर्फ वेजिटेबल है। जो पसंद है वो खाना इज सस्टेनेबल। आपने जो बताया सबसे बेस्ट डाइट कौन सा है, हेल्दी सस्टेनेबल वे ऑफ ईटिंग, बैलेंस प्लेट, दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल, टेलर्ड टू योर लाइफस्टाइल। किसी को रात को लेट भूख लगती है, उसको रात को लेट खाना बना के दो ना ज्यादा।
अब आप किसी बंदे को बोलोगे जिसको रात को 12-1 बजे सोने की आदत है कि यार कल सुबह से 5 बजे उठना है, हाँ, वो कैसे करेगा वो फॉलो एकदम? आपको उसी को ऐसे बना के देना है कि उसकी इवनिंग में खाना थोड़ा ज्यादा हो, सो दैट उसको बेड पे जाते जाते उसको भूख ना लगे। आप उसको अगर किसी पर्सन की लेट से, अब तो वही ना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, किसी की नाइट शिफ्ट है, अब उसमें आपने उसको ब्रेकफास्ट में सुबह 10 बजे लिख दिया, दबा के खाना लिख दिया, और रात में जब वो ऑफिस में अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है तब उसको लिखा होगा भाई आप एक सैलड खा लेना, तो वो सोचेगा यार मेरे को यहाँ भूख लग रही है और ये सैलड खिला रहे हैं, और सुबह मैं कुछ नहीं कर रहा था, अपने घर बैठा हुआ था, तब मेरे को पराठे खिला दिए। यस, सो अगेन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, टेलर टू यू। तो देयर इज नथिंग सच एज बेस्ट डाइट वगैरह, ओके, सब खाओ, लिमिट में खाओ, मॉडरेशन में, और नो व्हाट यू ईट, दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो आई थिंक प्रत्यक्ष हमने बहुत सारा कॉन्वर्सेशन कर लिया अराउंड वेट लॉस, क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे मॉडरेशन में आप रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो आपकी वेट लॉस जर्नी में एक पॉजिटिव पुश दे सकते हैं। एट लास्ट, क्या कोई ऐसा फिटनेस हैक है, फिटनेस मंत्रा है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि एक फिटनेस मंत्रा, फिटनेस हैक जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए आप देना चाहेंगे? मैं देता हूँ टेक्निकल थोड़ा फिटनेस हैक है तो बता ही देता हूँ। 10,000 स्टेप्स पर डे, ओके, भागने को नहीं कह रहा, 10,000 स्टेप्स बहुत नॉर्मल डिमांड है। हाँ, लोगों को लगता है कैसे होगा वगैरह, यार क्योंकि हम इंसान ना इवॉल्व हो गए, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो गई। एग्जैक्टली, पहले आपसे 50 साल पहले अगर मैं बात कर रहे होते और आपको बोलता घर जाना है, तो आप शायद से 10,000 स्टेप तो आपके घर जाने तक ही लग जाते। हाँ, मतलब अगर आप बस स्टैंड तक भी जा रहे हो, वहां से भी ले रहे हो, जैसे भी। अब तो क्या, कैब आ गई, गाड़ी उठाई, स्टेप्स खत्म। मैं बोलूंगा एसी कम कर दो, आप उठ के एसी भी कम नहीं करोगे, आप यहीं से रिमोट उठाओगे, बंद कर दोगे। तो लेकिन इंसान की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई है, उसका तो वही है ना, आपने उसके वेज कम कर दिए। जैसे आजकल फूड डिलीवरी एप्स आ गई हैं बहुत सारी, क्विक कॉमर्स है। पहले नीचे दूध सब्जी लेने के बहाने चले जाते थे, 10 बार भेजती थी दुकान पे, लेके आओ सामान, 1500, 2000, 3000, 4000 स्टेप तो वहां जाते थे। अब क्या, ऐप खोली, तो वहां से हमारे स्टेप्स कम हो गए। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट बेसिकली। दूसरा, वाटर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। बॉडी 70% वाटर, जितना पानी पियोगे उतना आपको हाइड्रेशन भी रहेगी, उतना आपका स्टमक भी फिल रहेगा, वो स्किन ग्लो करेगी। इसके तो बेनिफिट्स, इट्स अगेन अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। ओके, तीसरा आपका जो है एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। सी मसल बिल्ड करना है या वो करना है, तो वो तो जिम तो मस्ट है। सिर्फ हेल्दी डाइट से हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते। मसल बिल्ड का मतलब वो टूटेगा तब जाके नया बनेगा। तोड़ने के लिए तो आपको जिम जाना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बट किसी भी टाइप की एक्टिविटी बहुत जरूरी है फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। कैन बी स्विमिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो आपको पसंद है वो। उसके साथ साथ आप जिम भी ऐड करो अगर आपको मसल बिल्डिंग गोल है। लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहे कोई भी एज का हो, चाहे वुमेन हो, मदर्स हो, कोई भी करनी चाहिए। इट कैन बी योगा, इट कैन बी घर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ एंड द मसल, बिकॉज एज के साथ मसल डिटोरिएट्स। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये है, इंजॉय करो यार जो खा रहे हो। जैसे बताया, दैट्स ट्रू, ये बहुत बड़ा मंत्र है। लोग सोचते हैं यार हम विल पावर पे टिक जाएंगे वगैरह, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी के टाइम पे सब कुछ खाया है, अभी भी खाता हूँ, वाओ, हमारे क्लाइंट्स भी सब खाते हैं। तो एंजॉय व्हाट यू ईट, अदरवाइज कोई इसका पॉइंट नहीं है। आप उसको करके पहुंच भी गए तो वही जैसे मैंने बताया, रिबाउंड इतना बेकार होगा। 5वां ये है स्लीप वेल। स्लीप बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक बड़ा अच्छा मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, हाँ, जो लोग स्लीप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, जो लकी हैं, बाकी तो जिनका काम बिजी लाइफ सबको पता ही सबका चल रहा है, और जो लोग 9-10 घंटे की स्लीप अफोर्ड कर सकते हैं, सो जाओ। स्पेशली जो वेट लॉस कर रहे हो। अच्छा, एक बहुत बड़ा इसमें सोकर वेट लॉस, सिंपल एलिमेंट्री एजुकेशन है। द मोर नंबर ऑफ आवर्स यू आर अवेक, मतलब जितने ज्यादा घंटे आप उठे हो, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं खाने के। सोते हुए तो आप खा नहीं सकते। अगर आप 24 में से 10 घंटे सो रहे हो, तो यार आपको 14 घंटे की विंडो तो मिली खाने की। Whereas अगर आप अगेन जैसे कोई पार्टी वार्टी या लेट नाइट तक जागता है, तो आपने देखा होगा उसी दिन कैलोरी कंजम्पशन, मतलब उसी दिन खाना ज्यादा होता है, क्योंकि आप अपने 24 में से 18-17 घंटे उठे रह गए, बाहर पार्टी में गए, जो भी करा, तो विंडो बढ़ गई,
विंडो बढ़ गई तो खाना बढ़ गया। यस, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग फैक्ट आपने बताया है। ऑल्सो आपने ये बात की ना, तो इसमें मुझे एक और चीज़ याद आई कि सुबह सुबह उठते ना लोग कॉफ़ी चाय बहुत पीते हैं, और कई बार ये भी होता है, लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी इज़ बेटर देन टी, मतलब कॉफ़ी चाय से ज़्यादा हेल्दी भी बोली जाती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए क्या हेल्दी है भी इसमें कुछ हेल्दी या नहीं है? नहीं, कॉफी टी बोथ आर हेल्दी। हम बोथ हेल्दी? बोथ हेल्दी हैं। दूध वाली चाय? दूध वाली चाय है वो, उसमें शक्कर डाल के सब हेल्दी है। अच्छा। कॉफी भी है बहुत हेल्दी है। कॉफी में कैफीन होता है, टी में कैफीन थोड़ा कम होता है। कैफीन आपको एनर्जी देता है, फोकस करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई पीपल जो कॉफी ड्रिंकर्स होते हैं वो कहते हैं कॉफी देना फिर काम करेंगे हम। तो मॉडरेशन में दोनों अच्छे हैं। आपको अगेन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, अगर आप चाय पीते हैं तो आप जो फुल क्रीम वाला दूध यूज करते हैं उसको स्विच करके टोन या डबल टोन में आ जाओ। शुगर अवॉइड करो। अगर शुगर अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरे को तो मीठा ही पसंद है, तो आप अपना स्टीविया जो आपका प्लांट बेस्ड शुगर है वो डाल सकते हैं। अगर आपको एकदम से स्विच करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हाफ एंड हाफ कर दो। मतलब अगर आप 2 चम्मच डाल रहे थे पहले चीनी की, एक डाल दो और उसके बाद में मिठास कम है तो 1 चम्मच चीनी डाल दी और आपने 1 पिंच स्टीविया का डाल दिया। उससे आपको वो टेस्ट नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे करके चीनी की क्वांटिटी कम कर दो और फिर दिन में 1-2 बार पीने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, लोग बोलते हैं मैं चाय तो एक बार पीता हूँ लेकिन मैं वेट लॉस नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार चाय के साथ साथ वो 10 बिस्किट खा जाते हैं। True. एक पैटी खा जाएंगे वो नहीं yes, that's true. वो पैटी वो चाय एंड स्नैक्स है। दिक्कत है जो साथ में कंज्यूम कर रहे हो। तो 1 कप चाय में यार उसमें आप जैसे भी बनी हो, चाहे वो सबसे अनहेल्दीएस्ट वे में बनी हो, उसमें 100 कैलोरीज होती है हार्डली। और अगर आप हेल्दी वे में बनाओगे जैसे मैंने बताया आपको, चीनी कम करके और डबल टोन वगैरह दूध डाल के, तो 40-50 कैलोरीज। 40-50 कैलोरीज में अगर आपको कोई ड्रिंक मिल रही है जिससे आपको माइंड को बहुत अच्छा लगता है, सब सस्टेन कर सकते हो, एनर्जी मिलती है, तो काफी अच्छा है। कॉफी भी सेम है। अब कॉफी के नाम पे अगर आपने व्हिप्ड क्रीम डलवाई है, चॉकलेट सॉस डलवाई है, स्टारबक्स जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वो तो शुगर शेक्स हैं, वो कॉफी नहीं है। कॉफी नहीं है। नॉर्मल कैपुचिनो, ब्लैक कॉफी, दे आर वेरी हेल्दी। Okay. Thank you so much Pratyaksh for such an insightful session. I hope जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और आपने जितने भी हैक्स, जितने भी टिप्स हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।